छोड़ें, ये सब ड्रामे हैं। ठीक है, ड्रामे हैं, ये आए हैं। हाँ अब जंग जब शुरू होगी, इनके जहाज देखना कब कहाँ जाते हैं। इंडिया ने कहा है ना क्या कि हम बुरी दोबारा संदूक टू करने जा रहे हैं और भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान ने भी कहा है कि हम उस हद तक जाएंगे, हाँ, लेकिन जो आखिरी हद होगी। अब भारत जो है वो भी अपनी आई पर आ गया है। अब से कुछ देर पहले वादी लीपा से इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स मौसूल हुई। पाकिस्तान अब 3 फ्रंट वॉर से जूझ रहा है और कल जो उसका हाल बनाया गया है लीपा वैली में, और साथ में अफगानिस्तान से साथ साथ वहाँ आपके कुर्रम और खैबर के दरमियान जो उसका हाल बनाया गया है वो देखने वाला है। तो मैं ये चीज़ आपको एक मैप पे दिखाता हूँ। बात तो मैंने कुछ और मौजुआत पे करनी थी, लेकिन अभी अभी मुझे कुछ ऐसा पता चला है कि मेरे पाँव के नीचे से जमीन लिटरली निकल गई है। ये जंग खुद लड़ने जाते हैं। अच्छा, इनको तो मेरा ख्याल लेके जाएंगे ना। ये तो वहाँ बॉर्डर के, ये उसकी गूंज से ही भाग के घर वापस आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। ये और मोदी जो है ना, इस हुकूमत का कजन है। अच्छा, तो आप क्या बात कर रहे हैं इधर? आप वो हमारे जो उनसे लीडर हमारे ख्वाजा साहब कह रहे हैं अटामिक हमने वार कर देना है। भारत की जानिब से वादी लीपा के अगले मोर्चों पर फायरिंग की गई। अच्छा, अब तशवीशनाक चीज यह नाज़रीन इकराम के हैवी क्रॉस बॉर्डर फायर, एक होता है कि हल्के हथियारों से फायर हो, लेकिन फिर जो अब डिटेल्स आ रही हैं वो ये है कि हैवी क्रॉस बॉर्डर फायर हैज बीन रिपोर्टेड इन लीपा सेक्टर। तो ये जो आप इस समय सामने मैप देख रहे हैं, इस पे मैं आपको दिखाता हूं कि कल लीपा वैली में क्या हुआ। लीपा वैली में जो हुआ वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद की सबसे बड़ी घटना है। अब आप ये देखिए कि पहले मैं आपको ये मैप दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं ना, ये जो सफ़ेद सफ़ेद जो दिखाई पड़ रहा है, ये कर्सर आप देखें, ये सफ़ेद सफ़ेद जो है ये आपके स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं, और ये आपको ले जाएंगे, यहाँ दिखाएंगे आपको हम बारामूला। ये जो देख रहे हैं आप, ये पहलगाम वाला जो है, ये यहीं से, सॉरी पहलगाम नहीं है, गुलमर्ग वाली जो चोटियां हैं, ये गुलमर्ग वाली चोटियां हैं। अब यहाँ देखिए आप, ये है बारामूला। थोड़ा मैं और इसको कर देता हूँ। ये देखिए, ये है बारामूला। बारामूला से आप चलते हैं तो ये आ जाता है यहाँ पर उड़ी, और उड़ी के बाद ये जो चकोटी देख रहे हैं आप, ये चकोटी जो है ये भारत और पाकिस्तान की एलओसी यहाँ चकोटी पर बनती है। अब आप देखें, यह है लीपा वैली। अब इधर से लीपा वैली पर मैं पहुंचता हूँ। ये लीपा वैली से ये लीपा नदी जा रही है। ये जो लीपा नदी जा रही है, ये यहाँ टीठवाल पे जाके यहाँ पर ये झेलम से मिलती है। अब ये लीपा वैली को आप देखें जरा, इसका ये नक्शा देखें। लीपा वैली के इस तरफ भारत है और इस तरफ पाकिस्तान है। यहाँ से लीपा वैली से ये घुसपैठ कराता है। कल भी इसने इसी तरह के घुसपैठ की कोशिश की। भाई साहब, आपको पता है क्या हुआ? आर्टिलरी यूज करके भारत ने यहाँ पूरा धुआं धुआं कर दिया। पूरे पीओके में धुआं धुआं हो गया। इतना धुआं हुआ साहब कि पूरी यहाँ तक खबर पहुंच गई, मुजफ्फराबाद तक। मुजफ्फराबाद में हल्ला हो गया कि साहब कि पाकिस्तान, भारत जो है वो हमला करने आ रहा है। ये है हमारा पहला फ्रंट। पाकिस्तान ने भारत को 2.5 फ्रंट में विभाजित करने की कोशिश की थी। ये देखिए आप, यहाँ पर ये वाली चोटी है, ये पीर पंजाल की चोटी है, जहाँ जहाँ आप ये देखिए, यहाँ पर जहाँ पर मैं कर्सर चला रहा हूँ। और इधर ये जो देख रहे हैं आप, ये शमशाबाड़ी रेंज बोलते हैं इसको। ये पूरी है शमशाबाड़ी रेंज इधर जो जा रही है। तो अब ये है मुजफ्फराबाद। अब ये मुजफ्फराबाद में तो जो हुआ सो हुआ। दूसरा मैं अब आपको ले चलता हूँ दूसरी तरफ। यानी अब आप ये देखें कि ये है काबुल, ये है इस्लामाबाद, और यहाँ पर बीच में ये आप जो देख रहे हैं, ये है सफ़ेद सफ़ेद जो आपको दिखाई पड़ रहा है इसमें, ये सफ़ेद सफ़ेद जो है ये इनकी बाउंड्री है। और यहाँ पर ये मीरन शाह जो है इनका नॉर्थ वजीरिस्तान है। ये परा चिनार जो आप देख रहे हैं, ये परा चिनार, ये जहाँ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये परा चिनार जो है ये है कुर्रम डिस्ट्रिक्ट का, कुर्रम डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर। तो कुर्रम डिस्ट्रिक्ट से इधर आती है आप, ये आती है खैबर डिस्ट्रिक्ट। इस खैबर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर लगभग ये देखिए आप, ये यहाँ पर कल जबरदस्त
अफगानिस्तान और पाकिस्तान की फौजों में यानी तालिबान में पाकिस्तान की सीमा के अंदर जबरदस्त लड़ाई होती है और लड़ाई में 5 पाकिस्तानी तो मारे जाते हैं, जो कि पाकिस्तान मान रहा है। और मेरे विचार के अनुसार, जो मेरी सूचना है उसके अनुसार 5 नहीं, कम से कम नहीं तो 20 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। उन्होंने कहा है जी कि 21वीं सदी जो है उसका ताल्लुक इंडिया से है, आसियान से है। इसका क्या मतलब है? जो सूबे पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं वहां पर असल जंग की तैयारी शुरू कर दी गई है। और अब अगर यह कहा जाए कि चूंकि पाकिस्तान ने यह ऐलान कर दिया हुआ है कि खुली जंग होगी, तो इस तनाजुर में यह भी एक बहुत बड़े एडवेंचर की तैयारी में मसरूफ है और पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ा मंसूबा जो है उसे तश्कील दे दी गई है। एंड ये एग्जैक्टली सब कुछ स्क्रिप्ट के मुताबिक और एक टाइमलाइन के मुताबिक हो रहा है टू वेज अ टू फ्रंट वॉर ऑन पाकिस्तान। के इंडिया वाली साइड से भी आपने देखा कि वादी लीपा में जो फायरिंग की गई, जो इंसिडेंट हुआ, वो एक क्लियर इंडिकेशन था, वही हुआ जिसका डर था। इस वक्त नाज़रीन किराम पाकिस्तानी अफवाज और भारतीय अफवाज के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल से इंतहाई तशवीशनाक खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान की एक शर्त मानने की वजह से बिल्कुल पीछे हट गया है। वो पाकिस्तान की वो शर्त पूरी नहीं करना चाहता। कल परसों से कुछ चीजें चल रही हैं एलओसी भारत पाकिस्तान के बीच में, जहां पर कुछ जगहों पे आपको थोड़ी सी अटेंशन देनी पड़ेगी। सबसे पहले गेम शुरू होता है आरएसपुरा में, जहां पर एक ड्रोन पकड़ा जाता है। ड्रोन के अंदर 5.5 केजी हेरोइन था, जो करीब करीब 25 करोड़ रुपए मार्केट वैल्यू में था। उसके बाद लीपा वैली के अंदर कुछ इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की जाती है, जहां पर 2 टेररिस्ट तो ठोके जाते हैं और 5-6 पाकिस्तानी घायल होते हैं बॉर्डर एक्शन टीम के, एंड इनकी 2 पोस्टें उड़ाई जाती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि पाकिस्तान के स्टेट ने अपनी पॉलिसी जो है वो बहुत वाज़ेह और बहुत क्लियर अंदाज में पेश कर दी है कि एक तो पब्लिकली एक्सेप्ट करें कि टीटीपी जो है वो आपके सॉइल से ऑपरेट कर रही है, एंड देन गिव अस द गारंटीज इन रिटन फॉर्म। ये कहते हैं जबानी कलामी हमारी बात मान लो, पाकिस्तान ने कहा कि रिटन फॉर्म के अंदर आप हमें अपनी जो गारंटीज हैं कि आपकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी पाकिस्तान के खिलाफ, आप ये हमें लिख के दे दें। अच्छा, तालिबानी रिजीम जो है वो इससे भाग रही है और हमारे जो मुज़ाकराती वहां पे वफ्द है उनको ये क्लियर फीलिंग आई कि भाई ये इंडिया की जुबान सिर्फ बोल नहीं रहे बल्कि ये साथ साथ इंडिया से डायरेक्शंस भी ले रहे हैं, यानी ये उनकी उंगलियों पर, उनके उंगलियों के इशारों पर नाच रहे हैं। पाकिस्तान ने नाज़रीन इकराम जब इन मुज़ाकरात के दौरान तालिबानी वफ्द ने कहा कि जी हमारी सरजमीन तो इस्तेमाल ही नहीं होती, आपके पास प्रूफ क्या है, क्या सबूत है, कोई टीटीपी हमारी सरजमीन से आपकी तरफ नहीं आती, और अब ये डॉलर शायद इंडिया से आ रहे हैं। लेकिन अब नाज़रीन इकराम जो तशवीशनाक चीज है वो ये है कि पाकिस्तान ने तो एक तरफ तैयारी कर ली है। तो तीनों अगर ये जो एफर्ट्स हैं ये इनको यकजा हो जाएं, इन सिंक हो जाएं, तो फिर पाकिस्तान के लिए आप देखिए मसाइल क्या होंगे इसके। इसलिए पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान पर जो पावर का इस्तेमाल किया था बड़ा सही था कि इनको पहले निकाला जाए इस इक्वेशन से। अगर ये निकल जाते हैं तो पाकिस्तान के मसाइल कम हो जाएंगे। भारत ने पाकिस्तान को अब 3 फ्रंट वॉर में फंसा दिया है और ये जो 3 फ्रंट वॉर है इसके लिए पाकिस्तान ने कभी भी अपना मिलिट्री डॉक्ट्रिन आज तक डेवलप नहीं किया था। भारत का आपको ध्यान है